हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने कैबिनेट मिशन देख लिया। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 क्या था, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उससे बनी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे आई, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें देख ली। अब नेक्स्ट पैरा हमें जो देखना है यहाँ से देखना है। ओके, फर्स्ट लाइन देखिए, द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज रिलेटेड विद द नेशनल मूवमेंट। अब इतना सब होने के बाद, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, आपने पुराने वीडियो देखे होंगे, इतना सब होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ठीक है, जो संविधान की सभा की डिमांड थी, वो क्या बन गई, एक नेशनल मूवमेंट बन गई। क्योंकि उसमें क्या कर रहे थे, धीरे धीरे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते जा रहे थे। The formation of Constituent Assembly was the result of the Swaraj Bill prepared under the direction of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak in 1895. The statement of Mahatma Gandhi on 5 January 1922 that Indian Constitution shall be as per the wishes of the people of India. The National Convention of February 1924 under the chairmanship of Tej Bahadur Sapru and the demand in the Patna Convention of Swaraj Dal in May 1934। अब देखो क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो एक नेशनल डिमांड बनते बनते एक नेशनल मूवमेंट, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि वो नेशनल मूवमेंट बन गई। ठीक है, अब 1895 में लोकमान्य और जो बाल गंगाधर तिलक, उनके डायरेक्शन में क्या तैयार हुआ, एक स्वराज विधेयक तैयार हुआ। ठीक है, यह स्वराज जिसको हम बिल बोला गया है, इसमें स्वराज बिल क्या हुआ, प्रिपेयर हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी ने 5 जनवरी 1922 को स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया में रहने वाले लोगों की इच्छा के अनुसार ही होगा, जैसा वो चाहेंगे। ओके, ठीक है, महात्मा गांधी ने जब स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद 1924 में एक नेशनल कन्वर्सेशन हुई। ठीक है, बातचीत हुई, कब हुआ, फेब 1924 में हुआ। किसके अंडर में हुआ, वहाँ का चेयरमैनशिप कौन था उस टाइम पे, किसने इसकी बागडोर संभाली थी, कौन उसका लीडर बना था, कौन उसका अध्यक्ष बना था, वो थे तेज बहादुर स्प्रूफ। ठीक है, ये उसके कौन थे, अध्यक्ष बोलना चाहिए। क्या हुआ था, नेशनल कन्वर्सेशन हुई थी फेब 1924 में। उसके बाद मई 1934 में क्या हुआ, जब पटना कन्वर्सेशन हुई थी। ठीक है, पटना में सम्मेलन हुआ था, पटना कन्वर्सेशन हुई थी, उन्होंने तो इसमें लोगों ने अपनी डिमांड क्या रखी थी, स्वराज दल। ठीक है, स्वराज दल को उन्होंने क्या कहा था, अपनी डिमांड रखी थी, और इसी के रिजल्ट में हमारा क्या बना था, एक इस डिमांड के थ्रू क्या हुआ था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक डिस्कस करने वाली क्या बन गई थी, एक सभा बन गई थी। इतना समझ में आया, इसमें क्या हुआ, हमारा एक नेशनल डिमांड बन गई। ठीक है, नेशनल मूवमेंट हो गया, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए अलग अलग टाइम पे क्या होने लगी, कन्वर्सेशन होने लगी, लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। महात्मा गांधी भी इस टाइम पे इसमें इंक्लूड हो गए थे। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी एज अ पर द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया में रहने वाले लोगों की इच्छा से ही बनेगा। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कन्वर्सेशन हुई, यहाँ पे मंथ और सन दिया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अगला पैरा हम देखें, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुड नॉट बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द adult franchises, therefore as a practical solution provincial assemblies were utilized as election bodies। यदि हम उस टाइम के करंट के सिचुएशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो असेंबली थी उसमें जो मेंबर्स थे, उन मेंबर्स में जो हमारे एडल्ट फ्रेंचाइजी वाले थे उनमें इलेक्शन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, एक यदि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखा जाए तो उस टाइम में उनमें जो इलेक्शन क्या था, पॉसिबल नहीं था, और क्या हो रहा था, इस कारण से बहुत ज़्यादा देर होती जा रही थी। अब डायरेक्ट इलेक्शन पॉसिबल नहीं था तो उस टाइम पे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या था कि हम प्रोविंशियल असेंबली का क्या कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। प्रोविंशियल असेंबली दैट मीन्स क्या होता है,
प्रांतीय जो विधानसभाएं होती हैं हम उनके थ्रू क्या करवा सकते हैं, इलेक्शन करवा सकते हैं। वो हमारी एक क्या हो जाएगी, इलेक्शन बॉडी के रूप में बन जाएगी। और यही हमारा एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था जिसका हमने क्या किया, सहारा लिया और फाइनली इलेक्शन हुए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैरा, द प्रोमिनेंट लीडर्स एसोसिएट विद द फ्रीडम मूवमेंट लाइक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एट्सेट्रा। अब फ्रीडम मूवमेंट के, ठीक है, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, फ्रीडम मूवमेंट के जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ठीक है, जो प्रमुख नेता थे, उनमें कौन कौन था, उनमें उन्होंने क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया और अपना क्या दिया, अपना सहयोग दिया। ठीक है, उसमें कौन कौन थे, उस जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें अपना इंक्लूड हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंक्लूड हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव एटसेट्रा, ये सब क्या हुए, उसमें इंक्लूड हुए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने क्या किया, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मुलेशन, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में। दे गेव वैल्यूएबल गाइडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वैल्यूएबल गाइडेंस, दैट मीन्स क्या होता है, हमारा मार्गदर्शन किया। फ्रैंक एंथोनी represented the Anglo-Indians Committee and H.P. Modi was representative from the Parsi community. फ्रैंक एंथोनी एंग्लो इंडियन और H.P. मोदी जो क्या थे, पारसी जो कम्युनिटी थी उसका इन्होंने क्या किया, मार्गदर्शन किया, प्रतिनिधित्व किया, उसके ये लीडर बने, उसके ये रिप्रेजेंटेटिव बने। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया उन्होंने। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एस मुंशी वर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, सरोजनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित वर वुमन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और जो सरोजनी नायडू थी और विजय लक्ष्मी पंडित थी वो क्या थी, वुमेन्स की रिप्रेजेंटेटिव थी, उनका प्रतिनिधित्व करें तो उनकी गाइडेंस करें थी। बी एन राव वॉज कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र, और बी एन राव क्या थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइज़र थे। संविधान के एडवाइज़र हम किसको बोलते हैं, सलाहकार, जो हमें क्या करते हैं, सलाह देते हैं। अब इन पूरे पैरा में ये समझ में आया, बस हमें इसमें यही बताया है किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किसने कौन से पद को संभाला, ठीक है, किसने कौन सी किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, हर चीज़ के लिए हमें लीडर चाहिए होता है ना, तो इन्होंने इसमें क्या किया था, क्लासीफाई कर दिया था कि आप इस डिपार्टमेंट को देखेंगे, आप इस डिपार्टमेंट को देखेंगे। तो बस यही कुछ नाम है और किसने किस चीज़ की को गाइडेंस दी या किसका रिप्रेजेंटेशन किया उस चीज़ के बारे में बताया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, फर्स्ट लाइन देखिए, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन टू प्रिसाइड दिस मीटिंग। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सबसे फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है, कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कर दिया, इलेक्टेड कर दिया, निर्वाचित कर दिया, और उनको इस मीटिंग का क्या बना दिया, चेयरपर्सन बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, चेयरपर्सन ऑफ प्रिसाइड दिस मीटिंग। ठीक है, इसका अस्थायी अध्यक्ष बना दिया, दैट मीन्स ये हमेशा यही नहीं रहेंगे, जब भी मीटिंग होती रहेंगी हर मीटिंग का अलग अलग चेयरपर्सन ये लोग चुनते थे। लेकिन जो 9 दिसंबर 1946 की जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उसमें सबसे फर्स्ट मीटिंग में सबसे फर्स्ट जो चेयरपर्सन किसको बनाया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था। The second meeting of Constitution Assembly was held on 11 December 1946, in which Dr. Rajendra Prasad was elected as permanent chairman. ठीक है,
पहली मीटिंग तो हो गई थी, वहाँ पे उनको चेयरपर्सन बनाया था, बट अस्थायी परमानेंट नहीं बनाया था। अब सेकंड मीटिंग, ऐसे बहुत सारी मीटिंग हुई, ठीक है। अब सेकंड मीटिंग इनकी फिर हुई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सेकंड मीटिंग हुई, कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर इलेक्ट किया गया और फिर एक चेयरमैन बनाया गया। वो चेयरमैन किसको बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। लेकिन यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है परमानेंट चेयरमैन, इनको क्या बना दिया था? परमानेंट चेयरमैन बना दिया था, स्थायी अध्यक्ष बना दिया, चेयरमैन दैट मीन्स अध्यक्ष बना दिया था। द पीरियड ऑफ 2 year 11th month and 18 days total 166 meeting were held in 11 conversation। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी मीटिंग हुई थी, फाइनली जो इसके चेयरमैन कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। अब कभी कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा भी जाता है, जब आप लोग आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके चेयरमैन कौन थे या उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो ये क्या बोल रहा था? पीरियड ऑफ 2 year, 2 साल जो पीरियड था, जो समय की अवधि थी, जो पीरियड चल रहा था, क्या था उसमें? कितना टाइम हो गया था? 2 साल, 2 year 11 month, 11 महीने एंड 18 days, 18 दिन। टोटल कितने, इतने टाइम में कि 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में टोटल 166 मीटिंग हो चुकी थी और 11 कन्वर्सेशन, ठीक है, 11 अधिवेशन हो चुके थे। कितनी मीटिंग हो गई थी? 166 मीटिंग्स हो गई थी और 11 कन्वर्सेशंस हो गए थे, ठीक है, कन्वर्सेशंस हो गए थे। तो इतना सब होने के बाद हमारा फाइनली क्या बना था? कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था, जो कि मैं आपको आगे बता रही हूँ। इतना समझ में आया? हमने अभी तक जो आज के इस चैप्टर में क्या पढ़ा, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, किस किस को क्या काम करने को दिया गया था, किस इंसान को किसका हेड बनाया था वो दिया था। फिर इस जो न्यू पेज था उसमें हमने मीटिंग्स पढ़ी। फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। इसके चेयरमैन जो बने थे वो कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, जो कि परमानेंट नहीं थे। सेकंड मीटिंग फिर हुई थी जो कि 11 दिसंबर 1946 हुई थी, इसके परमानेंट चेयरमैन बन गए थे। फाइनली हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा? 2 years 11 months एंड 18 days लगे, जिसमें टोटल 166 मीटिंग्स हो चुकी थी और 11 कन्वर्सेशंस हो चुके थे। अब हम नया पैरा देखेंगे, आगे का पैरा। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड एंड अडोप्टेड ऑफ 26 नवंबर 1949। जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो कब था? 26 नवंबर 1949 को। क्या हुआ? हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या किया? पास किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास किया और एडॉप्टेड, और हमने उसको क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया। Certain provisions of the Constitution in respect of citizenship, elections, and chairing parliament were adopted with immediate effect, and remaining provisions become effective from 26 January 1950, which was called as the date of promulgations of Constitution। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ टॉपिक थे जिसमें थे क्या था? रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करना, इलेक्शन, ठीक है, और जो संसद थी, पार्लियामेंट थी, उसके बारे में कुछ चीज़ें थी जिनको क्या किया? तुरंत ही इफ़ेक्टेड कर दिया कि इन पे काम किया जाना चाहिए। उसके बाद अभी तो हमारा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? उसमें पास हुआ था और हमने उसको अडॉप्ट कर लिया था। फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? प्रॉपर तरीके से टोटली क्या हो गया? इफेक्टेड हो गया, ठीक है, टोटली इफेक्टिव हो गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? टोटल तरीके से इफेक्टिव हो गया। और इसी दिन को हम, आप लोग बनाते हो ना 26 जनवरी, हम क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं ना। तो इसी दिन को हम क्या करने लगे? इसी तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन के इफ़ेक्टिव होने की डेट मनाने लगे, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते थे?
विच वॉज कॉल्ड एज अ डेट ऑफ प्रोमोगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने की डेट या तारीख हम इसको बोलने लगे। ठीक है, 26 जनवरी अब क्यों मनाते हैं अभी समझ में आया, इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, इफेक्टिव हुआ था। हमें एक क्या मिल गया था, रूल्स एंड रेगुलेशन की एक बुक मिल गई थी। कहने को तो एक बुक होती है लेकिन इस पर सारी चीज़ें, हमारी गवर्नमेंट, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें टिकी होती हैं। ठीक है, तब आप इसमें यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका चेयरपर्सन कौन था या चेयरमैन कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज का क्या हुआ, टाइम लगा। ठीक है, अब ये आ जाओ पिंक कलर के बॉक्स, हमारा क्या हुआ यहाँ समझ में आया, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया। हम क्या फॉर्मेशन ही पढ़ रहे थे ना। ठीक, इस तरीके से हमारा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ या कॉन्स्टिट्यूशन बना या संविधान बना। आगे देखते हैं। अभी पिंक कलर का बॉक्स देख लीजिए, हमारा पिंक कलर का बॉक्स क्या बोल रहा है। Important members of the Constitution Assembly from then exciting province Vice Central Province and Baba Central India regions Bhopal, Gwalior, Indore and Rewa were Pandit Ravi Shankar Shukla, Seth Govindas, Hari Vishnu Kamath, Ghanshyam Singh, कुछ गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, राधा वल्लभ विजयवर्गीय और ठाकुर लाल सिंह एटसेट्रा इसमें क्या थे, इम्पोर्टेंट थे। इसमें कुछ भी नहीं बोला है, इस पिंक कलर के बॉक्स में सिर्फ ये बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें जो इम्पोर्टेंट मेंबर थे, जो प्रमुख लोग थे, वो कौन कौन थे, उनके इसमें नाम दिए हैं। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एज अ मेंबर इन्होंने काम किया, किसको बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, कुछ लोग भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और रीवा के भी थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आगे ड्राफ्टिंग कमेटी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी दैट मीन्स प्रारूप समिति या कमेटी कैसे ड्राफ्ट कैसे बनी।